गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पिछले क्लास में मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में मैं आप लोग को पिछले क्लास में अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग के बारे में बताया था। टर्मिनेटिंग को हिंदी में शांत बोलते हैं, मतलब जिसके पॉइंट के आगे कोई अंक रिपीट ना हो, कहीं पर वो फिक्स हो जाए, उसे हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मेरे प्यारे साथी उसे बोलते हैं दशमलव के बाद के अंक टर्मिनेट होते जाए और कहाँ अंत हो रहा है ये हमें पता नहीं हो, उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मेरे प्यारे भाई दो प्रकार का होता है। एक उसमें होता था रेकरिंग, जिसको रिपीटिंग बोलते थे, रिपीट होता था। और एक होता था जो रिपीट ना होता था, मतलब कि नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग। जो नॉन रेकरिंग होता है उसके बारे में मैंने बताया था कि उसे हम P बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। P बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते मतलब हम उसे भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। तो भिन्न के रूप में हम किसे लिख सकते थे? जो अंक रिपीट होता हो उसे हम लिख सकते थे, और जो टर्मिनेट हो जाता, टर्मिनेट मतलब शांत हो जाता है। आज हम लोग सीखेंगे कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में जो रेकरिंग था, जो रिपीट होता था, इन दोनों को किस प्रकार से भिन्न में बदलेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, एक्चुअली में जो ये टॉपिक है ये सिंप्लीफिकेशन का आता है, लेकिन मैं अभी आप लोगों को टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में क्लियर किया कॉन्सेप्ट, तो अभी आपको माइंड में है कि क्या होता है टर्मिनेटिंग और क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो अगर हम इसे यहीं पर पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, और जब सिंप्लीफिकेशन में आएगा तो सिंपली थोड़ा थोड़ा हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। इससे क्या होगा, रिवीजन पर्पज से कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ अगर हम लेंगे तो आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर हम सिंप्लीफिकेशन में पढ़ाएंगे तब तक हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ही भूल जाएंगे, क्योंकि जनरली होता क्या है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में लोग अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर ही हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सभी लोग स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई बढ़िया से। एक बार सब कुछ क्लियर है चैट बॉक्स में सभी लोग बता दो। अगर सारा चीज क्लियर है, साउंड वॉइस सब कुछ क्लियर हो तो एक बार बता दो कि ईच एंड एवरीथिंग इज फाइन, कोई तकलीफ कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। पढ़ाई वैसी होगा जैसे हम करते हैं तरीके से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल को। टर्मिनेट मतलब शांत, लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब मेरे प्यारे भाई इसको बोलते हैं शांत दशमलव। शांत दशमलव। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल को हमें बदलना है फ्रैक्शन में। किस में बदलना है? फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन का मतलब हुआ हमें इसे बदलना है भिन्न में। इसे हमें बदलना है भिन्न में। भिन्न कहने का मतलब जिसे हम P बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे आपके सामने दिया हुआ है मेरे प्यारे साथी, बहुत ध्यान से समझिएगा। ईच एंड एवरीथिंग मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूं, इसलिए हर चीज डिस्कस करना है। जैसे आपसे कोई दे दे 0.25 को भिन्न में किस प्रकार से लिखेंगे, तो बड़ा आसान सा बात है। पहले देखिए ये क्या रिपीट हो रहा है, आप बोलेंगे सर रिपीट नहीं हो रहा है। तो जब रिपीट नहीं हो रहा है मतलब ये तो क्लियर है कि नॉन टर्मिनेटिंग तो नहीं है, ये खत्म हो जा रहा है, मतलब टर्मिनेटिंग है, ये शांत हो जा रहा है। अब शांत हो रहा है तो इसे हम P बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसे हम P बटे क्यू के रूप में इजीली लिख सकते हैं। अब ध्यान दो, इसे P बटे क्यू के रूप में जब लिखेंगे ना मेरे प्यारे भाई, तो ध्यान से समझना है। ये पॉइंट को हटा दो, ये पॉइंट हट गया। पॉइंट के आगे बताओ कितने अंक है, आप बोलोगे 2 अंक है जी। तो जब 2 अंक है तो नीचे 2 जीरो लगा देना, और ये देखो बन गया 25 बटे 100। आप चाहो तो इसे कैंसिल आउट कर सकते हो, तो 25 बटे 100 को कैंसिल आउट करके हम लिख सकते हैं 1/4। तो यहां से इस सवाल का जो सही उत्तर बनेगा मेरे प्यारे भाई, वो बनेगा 1/4। क्या बन जाएगा? तो आप बोलोगे
1/4 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत किसी भी मेरे प्यारे भाई को? आप बोलोगे सर नहीं, बिल्कुल भी कोई तकलीफ नहीं है। और एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे आपसे कोई बोल दे कि 3.149 को दशमलव है भिन्न में बदलो। पहले देखो क्या कोई रिपीट हो रहा है? आप बोलोगे रिपीट तो नहीं हो रहा है जी। तो अब ये पॉइंट को हटा दो, पॉइंट को हटाओगे तो 3149, पॉइंट के राइट साइड में कितने अंक है? तो आप बोलोगे 3 अंक है जी। तो यहां पर 3 जीरो लगा दो और नीचे 1। अब ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तो यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि किसी भी दशमलव में जो शांत हो, शांत कहने का मतलब यहां देखिए कोई रिपीट नहीं हो रहा है, तो अगर कोई दशमलव शांत हो तो उसे अगर हमें भिन्न में बदलना हो तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपली पॉइंट के बाद दशमलव के आगे जितने अंक होते हैं उतने ही क्या लगा देंगे? जीरो। हाँ, सबका मैं देख रहा हूं, सबका कमेंट चल रहा है, टेंशन नहीं लेना है ना, सबका कमेंट चल रहा है। देखो ये पॉइंट हटा दिया, इसके आगे जितने अंक थे उतने जीरो लगा दिया। 25 से कम 25, 25 सौ के 100। पॉइंट को हटा दिया, इसके आगे जितने अंक थे उतने मैंने जीरो लगा दिया। तो ये तो बहुत सिंपल सा बात होगा। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन आया शांत वाले तो सभी लोग कर लेंगे। प्रॉब्लम होता है अशांत में, अशांत वाले में दिक्कत होती है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ किसी को भी नहीं होगा। एक दो और प्रैक्टिस करने के लिए ले लो, एक और प्रैक्टिस करने के लिए ले लो। जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं मेरे प्यारे भाई 9.8452 को बदल दो, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको बदलना है 9.845 को बदलना है, तो बताओ क्या करोगे? पॉइंट हटा दो, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? आप बोलोगे 4 अंक है जी। तो 4 अंक है तो जितने अंक पहले तो सारा लिख लो, और जितने अंक है उतने क्या लगा दोगे? जीरो। तो यहां से इसका सवाल का आंसर यह जाएगा 98452 अपॉन 10,000। सही है? बोल दीजिए हाँ या ना। जो लोग सेशन देख रहे हैं जल्दी से बता दो, और इसे करके देख लो, ये दोनों को कर लो एक बार, हाथ साफ करो जल्दी से। इसे पॉइंट हटाओगे मेरे प्यारे साथी तो ये पॉइंट हट जाएगा, आएगा 65 अपॉन दशमलव के आगे 2 अंक है तो नीचे 2 जीरो हो गया। ये हो गया आंसर इसका। फिर इसको हटाओगे तो ये हो जाएगा 328 अपॉन, मेरे प्यारे दोस्त 1 मिनट का मैं टाइम लूंगा, एक कॉल आ गया है। चलिए हाँ अब आ जाइए, ठीक है जी। अब सब कुछ सही है? बोलो। एक कॉल आ गया था इसलिए सॉरी, माफी चाहता हूं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल शांत दशमलव को बदलने में सबको पहले से आता है, कोई हमें ज्यादा इसमें एफर्ट लगाना नहीं पड़ा, सबको ये बातें पता था, बस एक बार मैंने रिकॉल किया है ताकि एक बार इससे यूज टू हो जाइए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, उसको समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है, उसको समझिएगा। अब हेडिंग लिखेंगे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मेरे प्यारे साथियों, कल मैं आप लोग को बताया था कि इसे हिंदी में बोलते हैं अशांत, अशांत दशमलव। ये अशांत दशमलव है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, क्लियर है ना? बोलो, साउंड उन सब कुछ आ रहा होगा प्रॉपर, कोई तकलीफ किसी को, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब समझो ध्यान से, इसमें 2 पार्ट होते हैं। मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था कि नॉन टर्मिनेटिंग 2 पार्ट में क्लासिफाई हो जाएगा। एक हो जाएगा रिपीटिंग, इसी को हम बोलते हैं रिकरिंग, आप चाहो तो रिकरिंग बोल लो, हिंदी में बोलते हैं इसे आवृत्ति या पुनरावृत्ति, आवृत्ति।
वर्ती, आवृत्ति, आवर्ती या पुनरावृत्ति, बात बिल्कुल सेम है। और एक होता था नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, जिसे हम बोलते थे अनावृत्ति, है ना, अनावृत्ति, नॉन रेकरिंग, अगर हम बोलना चाहें तो नॉन रेकरिंग भी बोल सकते हैं, नॉन रेकरिंग। अब सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, जो रिपीटिंग था ना मेरे प्यारे भाई, इसे हम लिख सकते थे P बटे Q के रूप में। यही था के रूप में लिख सकते थे। मतलब ये हुआ, अगर किसी को P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं तो ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। इंग्लिश में बोलते थे इसे रैशनल नंबर। क्या बोलते थे, आप बोलोगे, इसे रैशनल नंबर बोलते थे, परिमेय संख्या बोलते थे। मेरे प्यारे भाई, आवर्ती मतलब नॉन टर्मिनेटिंग के ही दो हिस्से थे, नॉन टर्मिनेटिंग के दो भाग था, एक था रिपीटिंग और जो दूसरा जिसे P बटे Q के रूप में लिख सकते थे, इसे हम बोलते थे परिमेय संख्या, मतलब हम इसे परिमेय रूप में लिख सकते हैं। इसे बोलते थे अनावृत्ति, इसे बोलते थे अनावृत्ति दशमलव, अनावृत्ति मतलब जो रिपीट ना हो। इसे P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि आप अगर P बटे Q के रूप में इसे नहीं लिख सकते तो मतलब ये परिमेय नहीं है, और परिमेय नहीं है तो बताओ परिमेय का उल्टा क्या होता है, इरैशनल। आप परिमेय है, जब आप इसे P बटे Q के रूप में लिख ही नहीं सकते तो ये परिमेय नहीं है, तो परिमेय का उल्टा अपरिमेय है। मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई, इतनी बात हम पिछले क्लास में ही कर चुके थे। अब ध्यान दो कि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब आसान तो रुकेगा नहीं, लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें होगा ये रिपीट, जिसे हम रेकरिंग बोलते हैं। तो इसे अगर हम P बटे Q में रूप में बदलते हैं तो बदलने की क्या प्रोसीजर होगी, किस प्रकार हम बदलते हैं, आज हम वही सीखने वाले हैं। तो देखिएगा सभी लोग, ध्यान से समझिएगा, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल बनते हैं यहां से। कैसे आप कन्वर्ट करेंगे, जैसे सपोज करिए x बराबर एक चीज लिखा हुआ है 0.333333। मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझिए सभी लोग, आप देख रहे हैं कि x बराबर लिखा हुआ है 0.33333। अब ये 3 कहां जा रहा है ये किसी को भी पता नहीं है। मतलब इतना क्लियर हो गया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब इसका अंत कहां हो रहा है ये किसी को पता नहीं है, ठीक है। तो जो अंक बार बार रिपीट होता है उसे मेरे प्यारे दोस्त क्या करो, जो अंक बार बार रिपीट हो रहा है, यहां बताओ कौन रिपीट हो रहा है, आप बोलोगे 3 रिपीट हो रहा है जी, तो 3 के ऊपर बार लगा दो। ये देखो 3 के ऊपर बार लगा दिया, या कभी बार लगा आ जाएगा, या कभी होता क्या है इस 3 के ऊपर बिंदी लगा आ जाए। ध्यान दीजिएगा, 3 के ऊपर बिंदी भी लग सकता है, बार भी लगा आ सकता है ना, दोनों में अलर्ट रहना है। अब एक और दे रहा हूं सुनिएगा, जैसे मैं दे दिया 0.67 67 67 67, अब ये जा रहा है। अब आपको ध्यान ये देना है मेरे प्यारे भाई कि यहां पर रिपीट कौन हो रहा है, पहले ये क्लियर करो कि ये कहां जा रहा है ये किसी को पता नहीं। मतलब ये रुक तो नहीं रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, अनावृत्ति है। मतलब अनावृत्ति नहीं, आवर्ती है, लेकिन आवर्ती में कहां जा रहा है ये किसी को पता नहीं है। तो जो रिपीट होता है उसके ऊपर हम बार लगा लेते हैं। यहां 6 और 7 दोनों रिपीट हो रहा है, 6 7 6 7 6 7, तो 6 7 दोनों पे बार लगा लो, दोनों पे बार लगा लो। और आप चाहो तो इसे लिख सकते थे 0.67, और यहां पर दोनों पे मेरे प्यारे दोस्तों क्या आ जाएगा, दोनों पे मेरे प्यारे भाई क्या आ जाएगा बता दो, दोनों पे यहां पर आ जाएगा आपका पॉइंट। क्लियर है। अब देखो एक सवाल और ले लो, अगर ऐसा हो सकता है मेरे प्यारे भाई कि x बराबर दिया रहे 0.327
327। अब आप देखने का प्रयास करो, यहां पर तीन तीन चीज रिपीट हो रहा है, तीन तीन चीज रिपीट हो रहा है, तो हम लिख सकते थे 0.327 और तीनों पे बार लगा दो। इसी प्रकार सेम आप चाहो तो यही कर सकते थे, 0.327 तीनों रिपीट हो रहा है तो तीनों पे लगा दो बार। क्लियर है? अब मेरे प्यारे भाई सभी लोग ध्यान से समझने का प्रयास करो। ऐसा भी तो हो सकता है, यहां ऐसा भी तो हो सकता है मेरे प्यारे भाई, x बराबर 0.67777। अब इस तरह से रिपीट हो तो आप बोलेंगे सर यहां पर केवल रिपीट 7 हो रहा है, तो हम इसे लिखेंगे, हम इसे लिख सकते हैं 0.6 और 7 के ऊपर मेरे प्यारे दोस्तों बार लगा दिया। 0.6 और 7 के ऊपर मैंने क्या लगा दिया? बार लगा दिया। तो यहां पर इसे पॉइंट में लिख सकते हो 6 और केवल 7 रिपीट हो रहा है तो 7 पे ऊपर बार लगा दो। क्लियर है? अब एक चीज समझिएगा, जो रिपीट होने वाले रेकरिंग थे वो फिर से दो प्रकार के हो जाते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे भाई। फिर से समझने का प्रयास करिए, सभी लोग ध्यान से समझने का प्रयास करिए। पहले नॉन टर्मिनेटिंग दो प्रकार का था, एक रिपीट होता था और एक रिपीट नहीं होता था। तो जो रिपीट होता है वो भी दो प्रकार के होते हैं। देखो कैसे रिपीट होने में ये है कि जितने अंक दिए हैं सब रिपीट हो। यहाँ 3 है, 3 3 3 3, 6 7 6 7 6 7 6 7, यहाँ देखो 327 327 3277, यहाँ 0.677, यहाँ केवल 7 रिपीट हो रहा है, 6 नहीं हो रहा है। मतलब समझ आया कि रिपीटिंग जो थे वो दो प्रकार के होता है, एक होता है प्योर और एक होता है इम्प्योर। समझने का प्रयास करेंगे, सभी लोग समझने का प्रयास करेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरे प्यारे दोस्तों क्या कहना चाह रहा हूं ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। जो रिपीटिंग थे, रिपीटिंग को हम लोग बोलते थे रिकरिंग। ये दो प्रकार के हो गए। आप देखो ध्यान से समझते चलो, हर चीज क्लियर होगा, ईच एंड एवरीथिंग आज के सामने रहेगा। एक होता है प्योर, प्योर रिपीटिंग, मतलब जितना अंक है सबके सब रिपीट हो रहा हो, प्योर रिपीटिंग, प्योर रिपीटिंग। और दूसरा हो जाएगा मेरे प्यारे साथी इम्प्योर रिपीटिंग, इम्प्योर रिपीटिंग, मतलब जितने अंक हैं सब रिपीट ना हो। प्योर रिपीटिंग के एग्जाम्पल देखिए, सब बता ही चुका हूं, बस आपको थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। 0.33333। अब आप खुद से सोच लो, यहां एक ही अंक 3 है और वो रिपीट हो रहा है। इसको चाहो तो आप लिख सकते थे 0.3 के ऊपर बार। यहां से समझने का प्रयास करो, 0.67 अगर आप इसको लिखना चाहोगे तो इसको लिख सकते हो 0.67 के ऊपर बार। यहां समझो 0.329 इसी तरह से चलते जा रहा है। इसको अगर हम लिखना चाहें मेरे प्यारे साथी तो लिख सकते थे 0.329 के ऊपर बार। कहने का अर्थ यह है सर 0.666 भी आ सकता है। यस बिल्कुल आ सकता है, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, आ सकता है। चलिए ध्यान दीजिए, तो ये वाला चीज समझने का प्रयास करो। 0.329 329 329 ये हो गया। तो ये जितने अंक थे सारे के सारे रिपीट हो रहे हैं। देखो यार समझो मैं बता रहा हूं क्या, 3 रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, 3 तो 3 पे बार, 6 7 रिपीट हो रहा है, 6 7 रिपीट हो रहा है, 6 7 रिपीट हो रहा है। यहां देखो 3 to 9 रिपीट हो रहा है, 3 to 9 रिपीट हो रहा है, तो 3 to 9 पे बार लग गया। ये हो गया हमारा प्योर रिपीटिंग, जो पूरा जितने भी अंक होंगे सब रिपीट होंगे। दूसरा समझने का प्रयास करो जो इम्प्योर वाले एग्जाम्पल होते हैं। जैसे मैं लिख दिया 0.3777, तो मेरे प्यारे भाई खुद बताओ ये 0.377 में सारा रिपीट नहीं हो रहा है, केवल 7 रिपीट हो रहा है। तो इसको लिखोगे 0.3, अब बार
केवल 7 पे आएगा क्योंकि 7 रिपीट हो रहा है। एक एग्जाम्पल और लीजिए ताकि और क्लियर हो जाए। 0.2133। अब आप खुद सोचने का प्रयास करिए कि ये 0.213 में कौन रिपीट हो रहा है। आप बोलेंगे सर 21 रिपीट नहीं हो रहा है, केवल और केवल 3 हो रहा है। मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, जितने अंक हैं अगर सारे के सारे रिपीट हो, यहाँ 3 है 3 ही रिपीट हो रहा है, 6 7 है 6 7 रिपीट हो रहा है, 3 to 9 है 3 to 9 रिपीट हो रहा है। मतलब ये हुआ प्योर रिपीटिंग। रिपीटिंग तो ये भी है ये भी है, लेकिन उसमें भी ये प्योर है। और ये 0.3777 में 3 रिपीट नहीं हो रहा है, केवल 7 हो रहा है, तो ये हो गया हमारा इम्प्योर रिपीटिंग। आई होप इतनी बातें सबको क्लियर हो गया होगा। अब समझो, अब हम सिखा रहे हैं कि ये रिपीटिंग को कैसे भिन्न में बदलते हैं। सभी लोग सुनेंगे समझेंगे क्या मैं कहना चाह रहा हूं, किस प्रकार हम प्योर को बदलेंगे। प्योर रिपीटिंग को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, मतलब हमें बदलना है इसे भिन्न में। फिर से समझने का प्रयास करो। ये प्योर रिपीटिंग मतलब एक प्रकार का आवर्ती दशमलव है, एक प्रकार का आवर्ती दशमलव है, लेकिन उसमें भी ये पूरी तरह से प्योर है। मतलब जितने अंक हैं, जितने भी वहां पर अंक दिए, सारे के सारे रिपीट हो रहे हैं, तो हम उसे प्योर नाम रख दिए। और जो ऐसा ना करे, जिसमें 1-2 अंक रिपीट हो, उसे हम इम्प्योर बोल देंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझो। जैसे मेरे प्यारे साथी, प्योर रिपीटिंग में एक लिख रहा हूं, उसको समझिएगा। 0.333333 ये बहुत दूर तक जा रहा है, किसी को ये पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वैरायटी चल रहा है अशांत का, जिसे हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो 0.33333 चल रहा है, तो बताओ इसको लिखोगे 0.3 के ऊपर बार लगा दो। 0.3 के ऊपर क्या लगा दोगे आप? बार लगा दोगे। अब मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनो जो मैं बातें बता रहा हूं उसे। इस 0.333 में 3 रिपीट हो रहा है, तो यहां 3 के ऊपर बार लगा दिया। अगर इसे भिन्न में बदलना हो तो जितने अंक पे बार हो उतने 9 लगा देना। जितने अंक पे बार हो उतने 9 लगा देना। पॉइंट भी हट जाएगा, बार भी हट जाएगा, पॉइंट भी हट जाएगा, बार भी हट जाएगा। और देखो नीचे जितने अंक पे बार हो, बार कितने अंक पे है? 1 अंक पे, तो नीचे एक 9 लगा दो। और कैंसिल करने के बाद 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/3। अगर आपसे कोई पूछता है कि ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, हमें रीजन बताओ, तो आप उसे रीजन क्या बताएंगे? सुनिएगा। रीजन ये बताएंगे कि मान लो भाई कि x बराबर जो दिया हुआ है 0.3333, ये ऐसा ही संख्या है। x बराबर 0.33333, बताओ कितने अंक रिपीट हो रहे हैं? आप बोलोगे 1 अंक रिपीट हो रहा है। तो 1 अंक रिपीट हो रहा है तो 10 का गुना दोनों साइड कर दो, 10 का यहां भी मल्टीप्लाई कर दो और 10 का इधर भी मल्टीप्लाई कर दो। 1 अंक रिपीट हो रहा है तो 10 का करना, 2 अंक रिपीट होगा तो 100 का, 3 अंक होगा तो 1000 का। अब मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझो, 10x बराबर ये 10 का मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट 1 अंक आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.3333 और यही वापस में सेम पैटर्न फॉलो करेगा। तो यहां से समझो 10x बराबर, क्या मैं इसे लिख सकता हूं 3 प्लस पॉइंट, देखो पॉइंट के बाद दशमलव 3 आगे चलते जाएगा। अभी मेरे प्यारे भाई जल्दी से एक बात बताइए, ये वाला चीज आपको दिख रहा होगा, ये वाला चीज जो दिख रहा है ना, इसी को हम लोगों ने स्टार्टिंग में नाम क्या दिया था? x। तो यहां से हो जाएगा 100x बराबर 3 प्लस, बताओ इसका नाम क्या दे दिए थे? x। तो ये x को इधर लेकर आ जाओ, x को उधर ले जाओगे तो बनेगा 10x माइनस x बराबर 3, तो 9x बराबर 3, तो x बराबर हो जाएगा 3/9। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, मैं आपको यही चीज सिखाना चाह रहा था, मैं आपको यही चीज सिखाना चाह रहा हूं मेरे प्यारे भाई।
मैं आपको यही चीज सिखाना चाह रहा था कि पेपर में हमें इतना नहीं करना है, पेपर में हमें ये चीज नहीं करना है, लॉजिक सीखना है कि जो अंक रिपीट होता है, जैसे यहाँ एक अंक रिपीट हो रहा है, यहाँ एक अंक रिपीट हो रहा है, तो जितने अंक रिपीट होंगे उतने ही नीचे 9 लगा देंगे। डेरिवेशन आपके सामने है कि ये किस प्रकार से यहाँ प्रूफ होके आया है। देखो दशमलव भी हट गया, पॉइंट भी हट गया, जितने अंक था उतने अंक पे नीचे 9 लग गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब आ जाओ, अब थोड़ा सा फटाफट हम करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। लॉजिक समझ आया? अगर जितने अंक हो सबके सब रिपीट हो रहे हो तो जितना अंक होगा उतने ही नीचे 9 लगा देंगे। एक समझो और फिर हम धूम धड़ाका मचाएंगे, ठीक है, धूम धड़ाका मचा देंगे। सुनो, एक सवाल लेते हैं, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी लोग बताएंगे। 0.79 पे बार है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, 0.83 पे बार है, 0.7 पे बार है, 0.117 पे तीनों पे बार है, 0.1975 इस पे बार है, 1737 इस पे बार है। सभी मेरे प्यारे भाई जल्दी से अटेम्प्ट लेंगे। अब ये सवाल है, सभी लोग बताओ, ये 0.79 पे बार है, तो मैंने क्या सिखाया था आप लोगों को? आपको यही सिखाया था ना। पहले देखो ये बार आ गया, इसका मतलब ये है कि ये रिपीट होने वाला है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, उसमें भी रिपीट हो रहा है। रिपीट होने वाले अंक, इसमें 2 ही अंक हैं, दोनों के दोनों रिपीट हो रहे हैं, मतलब ये प्योर वाला है। अब देखो प्योर वाला है तो क्या करना सिखाया था? पॉइंट भी हटा दो, बार भी हटा दो, पॉइंट भी हटा दो, बार भी हटा दो, और जितने अंक पे बार हो, बार 2 अंक पे है तो नीचे लगा देना 2 9। अब ये कैंसिल नहीं हो रहा है तो यही इस सवाल का आंसर टिक करके आ जाना। यहां ध्यान दो, पहले ये देखना है 2 अंक है, दोनों के दोनों रिपीट हो रहे हैं, मतलब ये प्योर फॉर्म है। पॉइंट भी हटा दो, बार भी हटा दो, ये देखो कैंसिल नहीं हो रहा तो आंसर हो गया। ये देखो यहां एक ही अंक है वो भी रिपीट हो रहा है, तो पॉइंट भी हटा दो, बार भी हटा दो, तो 7/9 हो गया इस सवाल का उत्तर। अब यहां से समझेंगे सभी लोग, इसमें पॉइंट भी हटा दो, बार भी हटा दो, तो 117/999 इस सवाल का हो जाएगा आंसर, ठीक है। मेरे प्यारे भाई यहां ध्यान दो, मेरे प्यारे भाई ध्यान दो, यहां कितने अंक हैं? आप बोलोगे 4, और चारों के चारों रिपीट हो रहे हैं। इसका जो आंसर होगा ना, नीचे 9999 आ जाएगा। यहां बताओ क्या होगा? आप बोलोगे सर यहां हो जाएगा 4 अंक चारों के चारों रिपीट हो रहे हैं, तो मेरे प्यारे भाई नीचे लगा देना 49, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो बड़े आराम से मेरे प्यारे भाई आप देख रहे हो कि प्योर फॉर्म में अगर कोई दिया हो हमारे पास रेकरिंग डेसिमल, रेकरिंग मतलब रिपीट होने वाला, प्योर मतलब समझ रहे हैं, जितने अंक हैं सबके सब रिपीट हो, तो जितने अंक पे बार लगा हो उतने नीचे 9 लगा दीजिएगा, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे सवाल आए हुए हैं सारे, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा दिया हुआ था, सारी बातें हम लोग जो किए हैं सब आपके सामने हैं, जितनी भी बातें की हैं सारी बातें आपके सामने हैं मेरे प्यारे दोस्तों। यहां देख लो, यही था, अब इसको निपटा लो फटाफट। ये देखो क्या कह रहा है, सभी लोग मेरे साथ निपटाओ। तो कह रहा है कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, कह रहा है कि इसको भिन्न में बदलना है, भिन्न में बदलना है। बताओ तो जल्दी से, पहले बताओ ये 0.7 पे बार, 7 एक अंक है और वही रिपीट हो रहा है, तो तुरंत लिख दो एक ही अंक रिपीट हो रहा है तो 7/9 कर दो, हो गया। यहां देखो 913 में तीनों के तीनों रिपीट हो रहा है, क्या करोगे? 913 को 999 से डिवाइड दे दोगे। अब भाई ये नहीं है, ये प्योर नहीं है, प्योर की अलग मेथड सिखाऊंगा। देखो यहां
0.687, 6 रिपीट नहीं हो रहा है, केवल 87 रिपीट हो रहा है। जब 3 अंक में से सबके सब रिपीट ना हो, इसका अर्थ ये हुआ कि ये प्योर फॉर्म नहीं है। तो इसके लिए अभी हम लोग मेथड सीखने वाले। देखो ये प्योर नहीं है, ये सब सारे प्योर नहीं है, ये सब इम्प्योर है, दिख रहा है। हाँ ये प्योर है, इसे सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि देखो 2 अंक है, दोनों के दोनों रिपीट हो रहा है, तो सीधा लिख लोगे 34, 2 अंक रिपीट हो रहा है तो 2 9 लगा दोगे। और बताओ ये देखो, इसको बताओ क्या करोगे, 79 लिख लोगे और नीचे 2 9 लगा दोगे जी। इसको क्या करोगे, आप बोलोगे सर इसको 74 लिख लेंगे और नीचे 2 9 लगा देंगे। ये देखो बड़े आराम से, जितने भी प्योर वाले थे सीख गए हैं, जितने भी प्योर वाले थे मेरे प्यारे भाई, एक बार जल्दी से इसको समझो, फिर मैं इम्प्योर वाला स्टार्ट करता हूं। जल्दी से बोलो, आपको बातें समझ आ रही है या नहीं? जल्दी से सभी मेरे प्यारे भाई बोलेंगे, बातें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो समझो अच्छी बात है, और नहीं आ रहा है तो समझने का प्रयास करना पड़ेगा। बोलो भाई। अरे बोलते क्यों नहीं हो, बोलते क्यों नहीं हो, बोल दो भाई बोल दो। चलिए, अब जो नहीं बोलेगा ना उसको कंचा फेंक के मारा जाएगा, कंचे से कंचा फेंका जाएगा, कंचे से मारा जाएगा जो नहीं बोलेगा। तब जाके समझ आएगा। चलो यहां आगे आ जाओ, ये सारा रिवाइज करा दूंगा, रिकैप हो जाएगा ना। ये अपना सभी का सारी बातें हम लोग रिकैप कर लेंगे, सारा बात रिकैप कर लेंगे, जितनी भी बातें की है ना सब के सब हमारा रिकैप हो जाएगा। सुनो, अब सभी लोग ध्यान से समझेंगे। अगर इम्प्योर दिया हो, इम्प्योर प्योर रिपीटिंग डेसिमल, मतलब इम्प्योर दिया है, मतलब जितने अंक हैं सब रिपीट नहीं करेंगे। अब बोलेगा कि इसको भिन्न में बदलो, इसे भिन्न मतलब फ्रैक्शन में बदलो, इसे भिन्न में बदलो, ये हमारा सवाल है। अब सुनिए ध्यान से, जैसे मेरे प्यारे भाई मैं आपसे क्वेश्चन दे दिया 0.67777, समझने का समझो, समझने का प्रयत्न करो। यहां पर 0.6777, तो आप बोलोगे सर यहां पर केवल 7 रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट नहीं हो रहा है जी, केवल 7 रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट नहीं हो रहा है, ये आप बोलोगे। अब सुनो ध्यान से मेरे प्यारे भाई, अगर मैं इसे x मान लेता हूं, सपोज करो कि मैं इसे x मान लिया, 0.67777, ये आगे तक जा रहा है। अगर मैं इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर लेता तो ये हो जाता 10x, तो 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो बनेगा 6.7777। अब ये तो कहां तक जा रहा है पता ही नहीं। अगर मैं इसी x में 10 का गुना किया, अब मैं 100 का गुना कर लेता, तो आप बोलोगे कि पॉइंट 2 आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो 67.7.7. अब ये कहां तक जा रहा है किसी को पता नहीं। अगर मेरे प्यारे भाई मैं इन दोनों को माइनस कर लूं, ध्यान से समझो, तो 100 में से अगर 100 में से 10 को माइनस करोगे तो हो जाएगा 90x, और यहां ध्यान दो 67.777 में से इसको माइनस करोगे 6 पॉइंट, ये 777 ये कट गया, तो 67 में से 6 घट रहा है, तो यहां से x का मान आ जाएगा 67 माइनस 6 अपॉन 90। आप बोलोगे x की मान यही आएगा सर। अब समझने का प्रयास करो, सभी मेरे प्यारे भाई समझने का प्रयास करेंगे। कहां ये जो लॉजिक आया ये हमें पेपर में नहीं करना है, पेपर में जो बातें करना है वो मैं बता रहा हूं। कभी भी अगर इम्प्योर हो, इम्प्योर मतलब जितनी अंक दिया हो सब रिपीट ना हो। यहां देखो दिया था 67,
लेकिन 67 रिपीट नहीं हो रहा है, केवल 7 रिपीट हो रहा है। तो इसको भिन्न में बदलने के लिए पूरे अंक को लिख लेना, पूरे अंक को लिख लेना। जितनी अंक दिया रहे, 6 दिया है, 7 दिया है, मैंने इसको लिख लिया। 6 और 7 दिया था, इसको मैंने लिख लिया। तो देखो ये क्या हो गया, 67। जिस पे बार ना हो, बताओ बार किस पे नहीं है? आप बोलोगे 6 पे बार नहीं है जी। तो जिस पे बार ना हो उसे हम माइनस करते हैं। फिर से बोल रहा हूं, सुनने का प्रयास करेंगे। पहले तो पूरी संख्या लिखेंगे, भले आप कॉपी में लिख लो ताकि लंबे समय तक याद रहे। पहले पूरी संख्या लिखेंगे। संख्या क्या है? 6 7 लिख लिया। जो अंक रिपीट ना हो, कौन रिपीट नहीं हो रहा है? 6 नहीं हो रहा है, उसे माइनस करेंगे, माइनस कर लिए। जितने अंक रिपीट होते हो, अंक कितने रिपीट हो रहा है? आप बोलो केवल 7 रिपीट हो रहा है, मतलब एक अंक रिपीट हो रहा है। तो एक अंक रिपीट हो रहा है तो एक 9 आएगा। और जितने अंक रिपीट ना हो उतने के लिए 0 आता है। बताओ, यही चीज आप लोगों को मैंने यहां सिखाया, देखो प्रूफ करके भी यही चीज सिखाया। तो मेरे प्यारे भाई, अगर हम इसको माइनस करेंगे तो आएगा 57/90। 57/90 आएगा। 3 से कैंसिल कर सकते हो। 3 का टेबल पढ़ लेना, 19 या 57, 3 का पहाड़ा पढ़ लेना 30। तो आंसर आ जाएगा 19/30। 19/30 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, 19/30 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। लिख लो, 19/30 इस सवाल का सही आंसर होगा। बोलिए, 19/30 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? तो समझ आया मेरे सभी विद्यार्थी को? बोलो। एक और एग्जाम्पल ले लो, अभी तो एक सीखने के लिए था। एक एग्जाम्पल और ले लो। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि 0.732 और 32 पे बात दे दिया। एक ले लेते हैं 0.917, 7 पे बात ले लो। एक ले लेते हैं 0.37 और केवल 7 पे बात ले लेते हैं। 1.374 और ये ले लेते हैं 7 पे। अब सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। इसे करने का तरीका तो यही है मेरे प्यारे भाई, कि पहले देखो ये प्योर है कि इम्प्योर, देखते से समझ आ जाएगा। अगर सारे अंक रिपीट हो तो प्योर बोलना। अब आप बोलोगे कि यहां तो 7 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, पर सारे अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं। अगर सारे अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है कि ये प्योर नहीं है, तो इम्प्योर है। तो इम्प्योर को क्या करना सिखाया था? पहले पूरी संख्या को लिखो। पूरी संख्या को लिखोगे 732। अब इसको घटा दो जिस पे बार नहीं है। ये देखो बार किस पे नहीं है? आप बोलोगे 7 पे नहीं है जी। अपॉन जितने अंक पे बार हो उतने के लिए 9 ले लेना, और जितने अंक पे बार नहीं उतने के लिए 0 ले लेना। अब ये हो जाएगा 725/990। आप चाहो तो इसको कैंसिल कर सकते हो, ये 5 से कट रहा है। ठीक है भाई, अभी हम सिर्फ लॉजिक सीख रहे हैं, इसलिए मैं आपको लॉजिक पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूं। अब बताओ, ये भी केवल एक ही अंक रिपीट हो रहा है, पूरा अंक रिपीट नहीं हो रहा है। तो पूरे संख्या को लिख लो, और जो रिपीट नहीं हो रहा है, यहां रिपीट देखो नहीं हो रहा है क्या? 61 नहीं हो रहा है, उसको माइनस कर लो। और जो अंक रिपीट होगा, जितने अंक रिपीट होंगे उतने के लिए लगा देना 9। तो कौन रिपीट हो रहा है? आप बोलोगे कि सर यहां पर 7 रिपीट हो रहा है, 7 एक रिपीट हो रहा, मतलब एक अंक रिपीट हो रहा है, तो एक 9। और जितने अंक रिपीट ना हो उतने के लिए लगा देना 0। तो यहां से मेरे प्यारे दोस्त, यहां से जो आंसर होगा, इसमें से 617 में से 61 घटाओगे तो ये हो जाएगा 500। देखो 17 चला गया पहले, तो ये 600 हो गया। 47 और घटा दो तो आप बोलोगे 553/900 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसको करो। पूरी संख्या है 37, इसमें से रिपीट नहीं हो रहा है, 3 माइनस कर दो। जितने अंक रिपीट हो उतने के लिए 9, और जितने अंक रिपीट ना हो उतने के लिए 0। तो आंसर हो जाएगा
34/90। आप कैंसिल कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। यहां बोलो, अब एक चीज समझना है, अभी तक जितने भी मैं आपको दे रहा था सब 0 पॉइंट से शुरू होता, 0 पॉइंट 0 पॉइंट 0 पॉइंट। यहां 0 पॉइंट से शुरू नहीं है, तो क्या हम इसे ऐसा सोच सकते हैं क्या, इधर चाहे कुछ भी लिखा हो आप इसको ऐसे सोच सकते हो 1 प्लस 0.374, और केवल रिपीट कौन हो रहा है, आप बोलोगे केवल 4 रिपीट हो रहा है जी। बोलो हाँ या ना, बोलो मेरे प्यारे दोस्तों। यहां इसको लिख सकता था, इस चीज को इस फॉर्मेट पे लिख लो ना। अब ऐसा करने से फायदा ये हुआ कि 1 को तो ऐसे ही रहने दो। अब इसे सॉल्व करने का तरीका सिखा चुका हूं कि 374, जो अंक रिपीट ना हो उसको घटा लेना, जितने अंक रिपीट होते हैं 9, और जितने अंक रिपीट नहीं होते उतने के लिए 0। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त 1 प्लस 300, बोलो 37/900, यही हो गया। और इसी को अटैच करके बोल सकते हो एक सही 337/900, एक सही 337/900 इस सवाल का मेरे प्यारे दोस्त हो जाएगा आंसर। बोलो आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे प्यारे भाई, जल्दी से बताओ आपको बातें समझ आ रही है या नहीं आ रही। आप बोलोगे समझ झमाझम आ रहा है, कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ और दिक्कत नहीं है। ठीक है विद्यार्थी, चलो आगे बढ़ जाओ। अब करके दिखाओ जो हमें एग्जाम्पल के लिए लिया गया था, ये देखो। इतनी सारे बातें पढ़ लिए पता ही नहीं चला क्यों, इतनी सारे बातें पढ़ लिए पता ही नहीं चला, बोलो। तो मेरे प्यारे भाई मेरे प्यारे दोस्त, अब देखो तो फटाफट, जो प्योर वाले थे वो तो मैंने सिखा दिए, जो प्योर वाला था वो तो आप लोग सीख गए ना। बोलो, जो प्योर था वो तो सिंपल है, जितने अंक रिपीट हो उतना नीचे लॉ लगा देना। जो इम्प्योर है उसे करने का क्या अप्रोच होगा वो मैंने सिखाया। अब यहां ध्यान दो, कोई आपसे पूछे कि 687 को सॉल्व करो, मैं यहां हटा दे रहा हूं भाई, ये सिंपल मैंने करवा दिए हैं, ये यहां पर कोई तकलीफ आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहां एक एक करके देख लो, यहां पर स्पेस है, मैं बता देता हूं। ये हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये हो गया था, ये हो गया था, और ये हो गया था। अब आ जाओ, सभी लोग ई वाला देखेंगे, पहले ई वाले को सॉल्व करते हैं। देखो क्या है, 0.687 और 87 पे बार है, 87 पे बार है, 6 पे बार नहीं है। तो लॉजिक क्या सीखे थे भाई, लॉजिक यही सीखे थे, पूरी संख्या को लिखेंगे, जिस पे बार नहीं हो माइनस करेंगे, जितने अंक पे बार लगा हो उतना 9, और जितने पे नहीं लगा हो 0। तो यहां से हो जाएगा 681/990, बोलो होगा। तो यही सवाल का क्या हो जाएगा जी, आंसर। अरे बोलते क्यों नहीं हो आप लोग, हा? बोलते क्यों नहीं हो, बोलते क्यों नहीं हो, बोलते क्यों नहीं हो, बोलो। हो गया, ये भी हो गया ई। अब चलो एफ बताओ, सभी लोग एफ करके बताओ, एफ करके, एफ वाला करके सभी लोग बताएंगे, एफ वाला करके बताओ मेरे प्यारे भाई, एफ वाला करके बताओ। यहां देखो 0.517 है, क्या है 517 है, और रिपीट कौन हो रहा है, आप बोलोगे रिपीट हो रहा है जी, केवल 7 रिपीट हो रहा है, केवल 7 रिपीट हो रहा है। तो मेरे प्यारे साथी आप क्या करो, पूरे संख्या को लिख लो, और जो रिपीट नहीं हो रहा है ना, देखो 51 रिपीट नहीं हो रहा, माइनस कर लो, और जितना अंक रिपीट हो उतना के लिए 9, और जितना अंक रिपीट ना हो उतने के लिए 0 लगा लेना। ये देखो क्लियर है, आप बोलोगे पूरा क्लियर है। अब इस 17 में से उसको घटा दो,
तो 517 में से 17 जाएगा तो 500, और हमें 24 और घटा लेनी है। कितना? 34 और घटा लो, 34। तो यहां से मेरे प्यारे दोस्त हो जाएगा 400, 34 घटा लोगे तो 64 होगा, 66। बोलो, तो ये हो गया हमारा आंसर। बोलो भाई, हाँ या ना। आप चाहो तो इसे कैंसिल कर सकते हो, कट रहा है 2 से, तो 233 बटा 450 भी आंसर हो सकता है। बहुत बढ़िया, गुड। अरे वाह वाह, अरे आपका प्यार है मेरे प्यारे दोस्तों, आप जितना बढ़िया से पढ़ोगे उतना बढ़िया हम पढ़ाएंगे। घबराते क्यों हो यार? हैं? आप जितना बढ़िया पढ़ेंगे ना उतना बढ़िया पढ़ाया जाएगा, बस आप पढ़िए तो। चलिए ये भी हो गया, चलो ये करके दिखाओ भाई। सभी मेरे प्यारे भाई लोग ये करेंगे, जी वाला करके दिखाओ, जी वाला। जी वाला करते हैं, समझते हैं पहले जी वाला। 0.8741 और ये बार लगा दो। अब मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनो, बहुत आसान सी बात है कि पूरे संख्या को लिख लो और जितना जो अंक रिपीट ना हो उसे माइनस करो, और जितने अंक पे बार लगा हो उतने के लिए 9, और जिस पे लगा हो 0। तो यहां से घटा लो तो ये हो जाएगा 4, यहां से 1 गया था तो 13 में से 5 हो जाएगा 6, 8654 और नीचे 9900। आप चाहें तो इसे कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मेरे प्यारे साथी, समझने का प्रयास करिए, समझने का सभी मेरे प्यारे साथी प्रयास करिए कि आपको बातें समझ आ रही है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको समझ आ जाए, उसके बाद भी नहीं आ रहा है तो थोड़ा च्यवनप्राश, बॉर्नविटा, सेरेलेक्स, हॉर्लिक्स, जन्म घुट्टी, डाबर आंवला, पतंजलि की बहुत सारी ब्रांड आ रही है बुद्धि बढ़ाने वाला, तो वो सब खाने की जरूरत है। 3-4 बार तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन 4 बार के बाद हिम्मत क्या है, मैं भी हार जाऊंगा, क्योंकि 4 बार बताने के बाद भी अगर विद्यार्थी नहीं समझ पा रहा है तो जरूर न जरूर कुछ ना कुछ कमी है ना। अब यहां ध्यान दो सभी लोग। अब ये हो गया भाई, ये कंप्लीट हो गया, ये कर लेना आप लोग, ये भी कर लेना। मैं बता देता हूं, ये आई वाला और एच वाला, आई और एच बता देता हूं, सुन लो। आई वाला करवा दे रहा हूं मैं, एच वाला आप लोग कर लेना। 23.437 के ऊपर बार लगा हुआ है, यही है? बोलो हाँ या ना। यही है? आप बोलोगे हाँ जी यही है, मैं बोला ठीक है यही है, तो बस अब कुछ नहीं करना था आपको। यहां से समझो, इसको लिख सकते थे 23 प्लस 0.437 के ऊपर बार, ये देखो 7 पे बार आ गया, ये तो 23 ही रहने दो। अब ये देखो भाई, पॉइंट के बाद जो नंबर है 437 पूरे रिपीट नहीं हो रहे, मतलब ये प्योर तो नहीं है, इम्प्योर है। तो इसको करने का तरीका बताया था कि पूरी संख्या को लिख लो और जो रिपीट नहीं हो रहा हो ना उसको माइनस कर लेना, और जो रिपीट होते हैं, जितने अंक रिपीट होते हैं उतने लगाते हैं 9, और जितने अंक रिपीट नहीं होते हैं उतने लगा देते हैं 0। ये सबको याद है। तो ये देखो 23, 437 में से इसको घटाओगे ना तो ये तो 300, मेरे प्यारे साथी 37 यहां निकाल दो, 6 और निकाल दो, तो ये हो जाएगा 394 बटा 900। ये जो बीच में प्लस साइन था ना, ये सही भिन्न के रूप में लिख दिए, तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, 23 सही 394 बटा 900। क्योंकि जब ये प्लस साइन है तो हम इसे सही भिन्न में लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त ये वाला एच वाला करवा देता हूं, फिर इस टाइप की बातें हो जाएगा खत्म, फिर हम आ जाएंगे सवाल पे, आपको सारी बातें समझ आ चुका होगा। बोलो हाँ या ना।
क्लियर है? अरे बोलते क्यों नहीं हो? अरे आप लोग बोलते क्यों नहीं हो मेरे प्यारे भाई? बोल दिया करो, बोल दिया करो यार, बोल दिया करो। चलो ये कर लो एच, फिर हम सवाल लेंगे। एच वाला देखो मेरे प्यारे दोस्तों, एच वाला, एच देखने का प्रयास करो। 9.578 और 78 पे बार है, यही है। तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, बोलो? 9 प्लस 0.578 और 78 पे बार है, इसे लिख लो 9 प्लस, पूरी संख्या को लिख लो क्योंकि ये इम्प्योर है, सारे अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो इसको लिख सकते थे 578 में से जो रिपीट नहीं हो रहा उसको माइनस कर लेना, जितने अंक रिपीट हो उतने के लिए 9, जितने अंक रिपीट ना हो उतने के लिए 0। तो ये बन जाएगा 9 प्लस 573 बटा 990। मेरे प्यारे दोस्त आप चाहो तो इसे 3 से कैंसिल कर सकते हो, और नहीं तो ऑप्शन जैसा रहेगा 9 सही 573 बटा 990। तो इस सवाल का ये हो जाएगा आंसर। तो सभी मेरे प्यारे साथी प्योर को भी बदलना सीख गए, इम्प्योर को भी बदलना सीख गए। एक बार लिखिए फिर हम समरी करते हैं कि क्या क्या बातें आपको मैंने सिखा दी है। एक बार जल्दी से इसको नोट करो, फिर मैं बताता हूं क्या क्या बातें मैं आपको सिखा दिया हूं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है क्या? चलो क्लियर है। देखो भाई क्या क्या बातें सीखे हैं, एक बार समरी लो जल्दी से। समरी में ये था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब जो रुक जाए, जो रुक जाए मतलब जो नहीं दूर तक जाए, वो तो बहुत सिंपल है, हटाओगे जितना उसके राइट साइड में, उसके दाएं में जितने अंक होंगे उतने 0 लगा देना और 1 लगा देना, सिंपल। ये सबको पहले से आती है बातें। अब सीखना था नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हुआ अशांत, जो न रुके। न रुकने वाले में 2 कैटेगरी होता है, एक होता है कि रिपीट होते हुए आगे बढ़ जाए, एक होता है कि रिपीट ना होता हो ऐसे ही चलते चला जाए। तो जो रिपीट होता है उसको हम बोलते हैं आवर्ती या रिपीटिंग, या हिंदी में पुनरावृत्ति भी बोलते हैं, और ये अनावृत्ति हो गया। अब इस जो रिपीट होने वाले होते हैं ना, जो रिपीट होते रहते हैं, चाहे पूरा का पूरा रिपीट हो या 1-2 रिपीट हो। अब ये रिपीट होने वाले को भी मैं 2 पार्ट में बांट दिया था, एक बना दिया था प्योर और एक बना दिया था इम्प्योर। सुनो, तो जो रिपीट होने वाले होते हैं ना उनको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, और जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं वो है एक परिमेय संख्या होता है, परिमेय मतलब रैशनल। और जो रिपीट नहीं होते हैं, जो रिपीट नहीं होते हैं, जो रिपीट नहीं होते उसे P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसका अर्थ हुआ कि ये अपरिमेय संख्या है। अब देखो रिपीट किस प्रकार से होगा ये मैंने दिखाया था कि ये x 0.3333 रिपीट होते जा रहा है, 676767 रिपीट होते जा रहा है, 327327327 रिपीट होते हुए जा रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर कोई रिपीट होता है तो उसके ऊपर बार लगा देते हैं या बिंदी लगा देते हैं, इसको डिनोट करने का तरीका हुआ। अब रिपीटिंग को मैंने 2 पार्ट में बांटा था। देखो रिपीट में भी ऐसा होता है कि प्योर रिपीट हो, इम्प्योर रिपीट हो। मतलब मेरे प्यारे भाई प्योर रिपीट हो या इम्प्योर रिपीट हो, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्योर रिपीट का मतलब जितना अंक दिया हो सब रिपीट हो, यहां 3 है तो 3 रिपीट हो रहा है, 6-7 दिया है तो 6-7 रिपीट हो रहा है, 329 तो रिपीट हो रहा है, ये प्योर हो गया। लेकिन यहां देखो इम्प्योर 0.37 3 रिपीट नहीं हो रहा है, केवल 7, तो ये इम्प्योर हो गया। अब प्योर को बदलने के लिए सिखाया, देखो कि प्योर जो रिपीटिंग है उसको किस प्रकार से आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। जो प्योर होते हैं रिपीटिंग उसको फ्रैक्शन में भिन्न में कैसे बदलोगे। तो लॉजिक ये सिखाया
कि जितने अंक रिपीट होते हैं उतने लगा देना 9, जितने अंक रिपीट होते हैं उतने लगा देना। यहाँ 3 ही रिपीट हो रहा है, 3 3 3 3 3 मतलब एक अंक रिपीट हो रहा है तो एक 9 लगा दो, पॉइंट भी हट जाएगा, भिन्न यहाँ बार भी हट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3। कोई पूछ ले ऐसा क्यों हुआ, तो उसको बताना है कि देखो एक अंक रिपीट होगा तो मैं दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 10x हो गया, 10 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट एक आगे शिफ्ट हो जाएगा। जब आप दशमलव में 10 का गुना 100 का गुना करेंगे तो पॉइंट दाएं साइड शिफ्ट होते चला जाएगा, भाग देंगे तो बाएं साइड शिफ्ट होते चला जाएगा। ठीक है, अब देखो ये बन गया 10x और ये बन गया था 3 पॉइंट, 3 पॉइंट को लिख सकते 3 प्लस 0.333। ये इसको मैं चादर में ले लिया एक ब्लैंकेट में, तो इसको हम x बोलते थे, ये x इधर आ गया, तो 10x में से एक x घटाओगे, 10x में से यहां समझो, इसके बाद यहां समझाया था 10x में से एक x गया तो ये 9x, 9x बराबर 3x बराबर 3/9। लॉजिक क्लियर है। इसके बेस पे मैंने सवाल करवा दिए, 2 अंक रिपीट हो रहा है तो 2 9, 3 अंक रिपीट हो रहा है तो 3 9, 4 अंक, 1 अंक रिपीट हो रहा है तो 1 9। ये जितने भी थे सब प्योर के एग्जाम्पल थे, जितने अंक थे सब रिपीट हो रहे थे। इम्प्योर वाला देखो, इम्प्योर वाला का सिखाया कि 6 7 7 7, 6 रिपीट नहीं हो रहा है, 7 रिपीट हो रहा है। ये देखो 7 पे बार लग गया। याद देखो, इसको मैं पहले 10 का गुना किया तो पॉइंट यहां शिफ्ट हो गया, 100 का गुना किया तो यहां शिफ्ट हुआ, दूसरे में से पहले को घटाओगे तो ये 0.777 घट जाएगा, 67 में से 6 जाएगा, तो 67 में से 6 जाएगा, 100 में से 10 गया, 90x, x बराबर ये बच गया। इसीलिए हम लोगों ने एक नया लॉजिक सीख लिया, नया लॉजिक सीख लिया कि पूरी संख्या को लिखेंगे, पूरी संख्या को लिखेंगे और जो रिपीट नहीं होता उससे घटाएंगे, जितने पे बार हो उसके लिए 9 और जितने पे बार नहीं हो उसके लिए 0। तो आंसर यहां से आ गया 57/90। ये भी हमारा क्लियर था। इसके बेस पे अपन ने सवाल देखे, बहुत सारे सवाल सॉल्व कर लिए। ठीक है भाई, अब चलो पेपर का हम कुछ सवाल देते हैं। पेपर का कुछ सवाल देखिएगा, अभी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे फिर लेवल बढ़ाएंगे। एग्जाम के लेवल का मैं क्वेश्चन अभी दे रहा हूं, फिर हमारे शीट का लेवल देखिएगा, बहुत हाई हाई क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है भाई, तो अभी जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उसको ध्यान से लिखो, सभी लोग लिखोगे, पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, यदि 0.111, ये 0.111 ये चलते जा रहा है, बराबर 1/9 हो तो 0.4444 का मान क्या होगा? ऑप्शन बेहद सिंपल दिया हुआ था, ऑप्शन देख लो सभी लोग। ऑप्शन दिया हुआ था 1/90 है, दूसरा 2/45, तीसरा 1/99 और चौथा दिया था 4/9। ये है सवाल। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, ये सवाल है, देखो कितना सिंपल है। आपको पेपर में दिया हुआ था 0.111 का मान, 0.111 का मान दिया था 1/9। अगर मैं इसमें 4 का गुना कर दूं तो 4 का इधर मल्टीप्लाई किए तो 4 का इधर भी करो तो ये बन जाएगा 0.4444, इसी तरह से चलते चला जाएगा, और 4 का करोगे तो ये बन जाएगा 4/9। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना मेरे प्यारे भाई, वो डी हो जाएगा। देखो, तो डी टिक करके आ जाना था, डी टिक करके आ जाना था। ये देखो पेपर का सवाल है, डिक्टो सवाल पेपर का है। बोलो, पेपर का डिक्टो सवाल आपको मैंने करवाया, बोलो समझ आया कि नहीं आया? फिर अगला सवाल लेता हूं, बस अच्छे से समझते चलो यार, अच्छे से समझते चलो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं, उसको समझिएगा। सीट में हाई क्वेश्चन भी होगा, घबराओ मत, पहले समझो, हर कुछ समझना है, हर कुछ। जीरो से हीरो पढ़ाना है तो जीरो से हीरो ऐसे ही नहीं होता, बोलने से नहीं होता, करना पड़ता है। जीरो से हीरो बैच आप लोग का, जीरो से हीरो मतलब एकदम न्यूनतम लेवल से हाई लेवल तक ले जाने वाली बैच है।
तो इसमें जितने भी सवाल आए हैं पेपर्स में वो सारा बात होगा और आप लोग को एकदम सुपीरियर लेवल तक ले जाया जाएगा। ऑप्शन लिखो, ऑप्शन मेरे साथ देख देख के लिखना, अपने मन से कुछ ऑप्शन मत डाल देना, है ना, क्योंकि आप क्वेश्चन भी बनाते हो। चलो, ये मेरे प्यारे दोस्त एक सवाल पेपर कर लिया, पेपर में आया हुआ, देखो पेपर में आया हुआ सवाल ले लिया, यही है। और आप लोग बताना कमेंट करके कि ये ब्लैक वाला पे पढ़ने में मजा आ रहा है कि व्हाइट वाला बैकग्राउंड पे। जैसे बोलोगे वैसे पढ़ा देंगे। सभी मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई बताएंगे कि कौन से बैकग्राउंड पे पढ़ने पे आपको मजा आ रहा है, व्हाइट वाले बैकग्राउंड पे पढ़ने में मजा आ रहा है कि ब्लैक वाले बैकग्राउंड में पढ़ने में मजा आ रहा है। ठीक है, सब लोग बताएंगे। सुनो, पहले अभी एक बात बताओ, ये बार हटाने के लिए क्या टेक्निक सिखाया? आप बोलोगे सर ये पूरा के पूरे पे बार है, तो जितने हटेंगे नीचे 9 आ जाएगा। 2 पे बार है, 2 9 आ गया। यहां बताओ दोनों पे बार है तो दोनों 9 आ गया। सिखाया था? आप बोलोगे हाँ। अब बताओ जब दोनों के 99 है तो इस 99 एलसीएम हो गया तो 63 प्लस 37। आप इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 100/99। बोलो हाँ या ना। तो देखो 100/99 ऑप्शन में दिख रहा है, बोलोगे अरे वाह 100/99 तो दिख रहा है जी, तो 100/99 टिक करके आ जाना। 100/99 बोलो। अरे बोलते क्यों नहीं हो? बोलते क्यों नहीं हो मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, बोलते क्यों नहीं हो? अगर ऑप्शन वाला छेड़छाड़ कर सकता है, ऑप्शन वाला छेड़छाड़ कर सकता है, इसलिए रेडी रखो। एक तो ये ऑप्शन में दे दिया, बड़ा अच्छी बात है, आप किस्मत के धनी हैं। अगर नहीं देता तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे, बोलो 99 इकम 99। बोलो हाँ या ना। 99 इकम 99, 99 इकम 99, 100 चाहिए तो ऊपर आ जाएगा 1। अब मेरे प्यारे साथी उल्टा सोचो, जब बार में था, पॉइंट में था, तो नीचे 9 कब आता था? जब 2 के ऊपर बार हो। तो यहां पर नीचे 99 कब आया है? जब ऊपर 2 के ऊपर बार हो। तो 1 के पहले लगा दो 0 और दशमलव तो लगेगा, तभी ये बार का कॉन्सेप्ट आएगा। और यहां वाला 1 को ऐसे ही लगा दो। तो अगर ऑप्शन में ये भी दिया रहता ना मेरे प्यारे भाई, तो इसको भी हम टिक करते। अगर मान लो ये नहीं देकर ऐसा ऑप्शन होता तो ये भी सही आंसर हो जाता है। तो इसको भी लिख लेना कि ये 100/99 को पहले सही भिन्न में बदल दिए। और नीचे 99 का अर्थ होता है कि ऊपर 2 पे बार हो, 1 के पहले आप 0 लगा सकते हो और दोनों के ऊपर हम बार लगा दिए, आंसर हो गया। तो बोलो हाँ या ना। अरे बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग? कंचा मैंने बहुत सारे खरीद के लाए हैं पीटने के लिए। जो नहीं बोलेगा ना उसकी जबरदस्त पिटाई होगी कंचे से। बोलते हो नहीं, बोलते हो नहीं। चलो एक सवाल ले लो पेपर का, सारा करवाऊंगा सारा, बस आप बने रहो ना मेरे साथ। एक चीज छूटेगा ही नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो छूट जाए, ऐसी कोई चीज नहीं होगा जो छूट जाएगा। कोई चीज नहीं छोड़ना है, सब चीज करना है, सब चीज। एक चीज नहीं छोड़ूंगा मैं। अब तो पूरा आजादी है, आप लोग सामने हो भी नहीं कि मुंह बना सकते हो, तो मैं तो हर बात बताऊंगा, फुल आजाद हूं। पहले क्लास में तो सब मुंह बनाने लगते थे, अरे क्या क्या पढ़ा रहे हैं। अब कोई नहीं रोकेगा, अब तो सारी बातें मन की भड़ास निकालूंगा और फिर देखना आप लोग कैसे आग लगाओगे। बताओ बताओ बता दो, बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं। अरे बोलो यार। चलो यहां देखो, दोनों पे बार है तो नीचे आ जाएगा 2 9, 99 हो गया, प्लस यहां से 22 हटाओ तो नीचे आ जाएगा 2 9। ठीक है, अब गुने 3 लगा दो। तो यहां से क्या सीखने को मिला? 99
जोड़ोगे तो क्या होगा 33। तो मेरे प्यारे भाई 33 या 99 और ये 3 3 कट गया बोल दो। तो आंसर हो गया यहां से 1 1 टिक करके आ जाना। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ। शॉर्ट में करना चाहोगे तो ऐसे भी कर सकते थे, इन दोनों को जोड़ोगे प्योर है सिंपली जोड़ सकते थे। 0.33 के पार बार और नीचे था 1। अब देखो ये हो जाएगा 0.99 पे बार, तो इसका मतलब हो गया 99/99 कट गया, आंसर आ गया 1। कर सकते थे, पर ये याद रखो बेसिक कभी आपको धोखा नहीं देगा। अगर आपको चीजें बेसिक कंसेप्चुअली है ना, तो वो कभी भी धोखा नहीं देगा, कभी भी गलत सवाल नहीं होने देगा, कभी भी। बोलो मेरे प्यारे भाई, लिखते चलो सारी बातें, हर सवाल मैं करवा दूंगा। A to Z क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग क्लास में ही। मेरा पूरा प्रयास है कि आप लोग को सारी बातें मैं क्लास में ही करवा के भेजूं, ताकि मुझे आप लोगों पे एक रत्ती भर भी विश्वास नहीं रहता। एक सवाल लिखो तो पेपर में आया हुआ उसको करना सभी लोग। हाँ, ऑप्शन भी मिलेगा प्यारे साथियों। 2.7 7 6 8, ये देखो इस पे बार लगा हुआ है, ठीक है। 8 पे नहीं लगा हुआ है। अब ये बताना है किसके बराबर है। मैं क्वेश्चन एकदम आपको डिक्टो दे रहा हूं, एग्जाम में आया हुआ पेपर का, ताकि आप अच्छे से समझ सको कि पेपर में किस तरह के सवाल बने हुए हैं और आपके पेपर में भी किस टाइप के सवाल आने की फुल संभावना है। ये हो गया ऑप्शन 2 सही 292/333 ये है, और 2 सही 9/10, 2 सही 878/999। और सभी मेरे प्यारे दोस्त जरूर फीडबैक बताएंगे कि आपको व्हाइट वाले बैकग्राउंड पे पढ़ना है कि ब्लैक वाले बैकग्राउंड पे जो अभी चल रहा है, क्योंकि मैं ब्लैक वाले बैकग्राउंड पे पहला बार पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग से फीडबैक ले लूंगा। मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है ब्लैक वाले, है ना। बोलो सिखाया था, कुछ अपनी बात हुई थी, थोड़ा बहुत याद है? अरे ये इम्प्योर है, पूरा रिपीट नहीं हो रहा है, तो पहले क्या करो लिख लो 2 + 0.8768, और जो रिपीट हो रहा है उस पर बार लगा दो, यही है ना। 2 को अलग लिख लिए, पॉइंट वाले को उधर लिख लिए, अब ये 2 को रहने दो, प्लस क्या सिखाया पूरे को लिख लो, माइनस जो रिपीट नहीं हो माइनस करो, जितने पे बार हो उतने के लिए 9 और जितने पे बार नहीं उतने के लिए 0। तो ये 2 + यहां से हो गया 8760/9990, तो यहां से 0 0 हो गया कैंसिल आउट। अब देखो ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या? देखो ऑप्शन में दिख रहा है, दिखने लगा होगा। अगर अब भी नहीं दिख रहा है तो एक बार आंख का चेक करवा के आ जाओ। अगर अभी भी नहीं दिख रहा है तो एक बार आंख चेक करवा के आ जाओ। अरे यार ये प्लस है तो सही भिन्न के रूप में लिख सकते हो ना। यहां देखो, अगर कोई बोले कि 2 + 1/2, तो इसका मतलब है 2 दूनी 4 और 1 5/2। और अगर इसे सही भिन्न में भी लिखोगे 2 सही 1/2, तो इसका भी मतलब 5/2 ही तो होता है। 2 दूनी 4 और 1 5/2, तो दोनों बात सेम ही तो है। इसीलिए तो या प्लस से हो या तो दोनों को अटैच करके सही भिन्न में बोल दो, बात बिल्कुल सेम रहता है। तो देखो यहां से हो गया, तो आंसर हो गया मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई 2 सही 876/999। बोलो इतना टिक करके आ जाओगे कि नहीं आ जाओगे? आप बोलोगे हाँ सर हम आ जाएंगे अच्छे तरह से, कोई तकलीफ कोई दिक्कत नहीं है। तो इस सवाल का आंसर क्या टिक करके आओगे? बोलो इस सवाल का आंसर हम इतना टिक कर देंगे, ठीक है। अब इसके बेस पे हम एडिशन आपको थोड़ा सा सिखा देंगे कल के क्लास में, और फिर अच्छे अच्छे सवाल का
कलेक्शन लेंगे। देखिएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, एक बार देख लो। ये देखो सवाल आएगा इस टाइप का, ये देखो, ये देखो, ये देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये सारे सवाल आपको देखने को मिलेगा मेरे प्यारे साथियों। तो आज के क्लास के लिए इतना ही रखेंगे। सभी मेरे प्यारे भाई, सभी मेरे प्यारे दोस्त, अच्छे से करिए पढ़ाई, तरीके से चलने दीजिए। आपकी पढ़ाई बेहद बहुत ही बढ़िया खूबसूरत चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। पूरा विश्वास है कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे क्लास को। अगर नहीं कर रहे होंगे तो बड़ा समस्या है ना, फिर आपको पढ़ाने के लिए लगता है कि प्रभु को अवतार लेना पड़ेगा। इतना आराम आराम से सारी बातों को लेकर चलते हुए हम क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि हर वर्ग के आदमी लोग, पहले कितना कोचिंग जाने के लिए परेशान होते थे, गाड़ी में बैठो, ऑटो में बैठो, इधर परेशानी वो परेशानी। आज आप घर पे हो, बस एक मोबाइल में टाइम टू टाइम रिचार्ज करवाते रहना और आपको इतना बढ़िया टॉप क्लास के टीचर से और टॉप लेवल की पढ़ाई, टॉप कंटेंट, टॉप मटेरियल केवल घर पे मिल रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी का लाभ लीजिए ना। क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों फालतू इधर उधर टाइम वेस्ट करेंगे। गाड़ी मोटर से जाओ, कहीं घर पे हो, सुरक्षित हो, अपने माता पिता के नजर में हो, लड़कियां हो लड़के हो, सब घर पे हैं, बढ़िया एक कमरे में पैक हो जाइए। सिर्फ मंथली अगर हो सके तो एक वाईफाई लगा लो, सस्ता दाम का वाईफाई लगवा लो, आपको डेली अनलिमिटेड मिलता है, यूज करो, बढ़िया से सारा क्लास लो, मैथ्स लो, रीजनिंग लो, जहां से आपको जो अच्छे एजुकेटर मिलते हैं उनका कोर्स लो, घर पे बैठ कर पढ़ो ना। क्यों इधर उधर घूम रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो। और मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे दोस्त, इस तरह से कंटिन्यू करो पढ़ाई को। देखो किस तरह से आपकी सफलता आपकी चरणों में नतमस्तक हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं कल मेरे प्यारे दोस्तों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, जहां भी रहिए अच्छे से रहिए। ठीक है, कल फिर मिलेंगे 6:30 बजे। टेक केयर।